हाँ जी गाइस, क्या हाल है जी आपके। मैं भुवन चंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने इस सफर में जिसका नाम है मैकटेक एक सफर ज्ञान का। गाइस, हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन के बेसिक्स के बारे में। तो वह आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये थर्मोडायनेमिक्स या हीट वगैरह मैंने क्या लिखा है। तो गाइस, एक्चुअली क्या है कि कोई भी चीज़ हमें पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके रूट्स को जान लेना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो गाइस, मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस सब्जेक्ट को, रेफ्रिजरेशन जो सब्जेक्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हम आसान से आसान बनाएं आप लोगों के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और लाइफ टाइम के लिए आपको ये याद रहे कि हाँ, आरएसी सब्जेक्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। गाइस, प्रोफेशनली मैं रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हूँ। तो एक कोशिश है मेरी आप लोगों को समझाने की, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा बेहतर आपको समझा पाऊंगा। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो रूट्स हैं वो जुड़ी हुई हैं थर्मोडायनेमिक्स से। शायद आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हाँ, ये क्यों लिखा है मैंने। तो वो रूट्स जुड़ी हैं थर्मोडायनेमिक्स से। अब ये जुड़ी कैसे हैं? वो जुड़ी हैं हीट की वजह से। क्योंकि ओवरऑल देखो, आप चाहे आप अपने घर में देखो, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आप अपने फ्रिज में या एसी में क्या करते हैं? आप हीट को रिड्यूस करते हैं। और इसका मतलब एक गेम है, एक खेल ही जो है, हीट का ही एक खेल है। तो पहले मैं आपको बता दूं थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स है एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है हीट के साथ। मतलब थर्मो, अगर हम आप इसको ना दो शब्दों में तोड़ लो, थर्मो और डायनेमिक्स। तो क्या मतलब है? थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक में होता है उसकी मूवमेंट। तो है क्या, एक साइंस की ब्रांच है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे और स्पीड टाइम। तो वैसे ही एक थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है साइंस का, जिसमें हम हीट के बारे में बात करते हैं। तो अब हीट क्या है, ये भी तो हमारे लिए जानना जरूरी है ना। तो हीट क्या है? हीट है किसी भी सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का क्या मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस है, चाहे एक पानी का आप कह लो एक ड्रॉप ले लो, तो उस सब्सटेंस में भी कुछ हीट होगी। जैसे एक सेल है, तो कोई मतलब एक ह्यूमन बॉडी का सेल है, तो उस सेल में कुछ हीट होगी। उस सेल की जो अपनी हीट है उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो जब ज्यादा सेल मिलते हैं तो वही थर्मल एनर्जी आपके हीट का रूप लेती है। तो जब हीट का रूप लेती है तब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो आई थिंक आप थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं हीट की। अब हीट की हम बात कर रहे हैं, आपको मैंने रूट्स आई थिंक क्लियर करा दी होंगी कि हीट भी क्या चीज होती है। अगर नहीं भी आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज हीट तक तो आई थिंक आपको समझ, नॉर्मल किसी चीज की गर्माहट को हम हीट कहते हैं, गर्मी को। तो आगे आते हैं। अब हीट के भी दो तीन टाइप्स हैं, जैसे सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट। तो अब सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट क्या है, ये इस करके बता रहा हूं क्योंकि ये जब मैं रेफ्रिजरेशन का आपको बेसिक्स बताऊंगा ना, तो उसमें थोड़ा बहुत ये काम आएंगे, क्योंकि लेटेंट हीट का सारा गेम इसी का है। चाहे आगे आप पढ़ेंगे कंडेंसर में लेटेंट हीट क्या काम कर रही है, इवेपोरेटर लेटेंट हीट से कैसे रिलेट कर रहा है। सेंसिबल हीट, जैसे आपको सेंसिबल मतलब आप उसको सेंस कर पा रहे हैं। जैसे कि कोई भी गर्म सरफेस है जो आपने टच किया, आपको पता चला ये गर्म है, तो वो है सेंसिबल हीट। नॉर्मल द हीट विच कैन बी सेंस्ड, दैट इज सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट गाइस, पहले मैं आपको एक साइंटिफिक आपको डेफिनेशन देता हूं, आपको आपके स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट इज अ हीट which is required to change the phase of the fluid without change in temperature। मतलब क्या है? अब आपको मैं सरल बनाता हूं इस चीज को। देखो, डेफिनेशन वहां पे जरूरी होती है जहां पे हमने किसी एग्जाम में लिखना होता है, या कोई हम
कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पे ये डेफिनेशन मस्ट है। बट अगर हम अपने माइंड में बिठाना चाहते तो डेफिनेशन तो नहीं बिठा सकते ना, कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन के बजाय आप इसको तो जो आप याद करेंगे, अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको इसको बेसिक समझा देता हूं, ताकि अगर आपसे पूछे कोई भी कि हाँ लेटेंट हीट क्या होती है जी, तो आप सीधा ही आप मतलब बता सकते हो उसको सरल शब्दों में कि हाँ जी लेटेंट हीट ही है। तो लेटेंट हीट क्या होती है, एक आइस क्यूब ले लो या आइस का कोई पीस ले लो, तो वो आइस जब उसका आप टेम्परेचर चेक करोगे तो 0 डिग्री आएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे आपका लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। तो जो अब आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री। अब लेटेंट हीट क्या काम करती है, उस आइस को पानी बना देगी, मतलब सॉलिड स्टेट को आपका लिक्विड स्टेट में चेंज कर देंगे। ये सिंपल है। अब लेटेंट हीट ने ये काम किया, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि जब आप बर्फ का टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो भी 0 डिग्री होगा, और पानी का टेम्परेचर चेक करेंगे वो भी 0 डिग्री होगा। तो टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट मतलब उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, पहले सॉलिड में था अब लिक्विड में हो जाएगा। तो लेटेंट हीट ये होती है। अब आप कहोगे इसका रेफ्रिजरेशन से क्या मतलब है सीधा, तो रेफ्रिजरेशन से इसका क्या लेना देना है, मैं एक छोटा सा वैसे एग्जांपल देता हूं। जैसे हम फ्रिज में दूध रख लेते हैं, है ना, तो जब दूध रखते हैं तो वो आप क्यों रखते हैं, कि खराब ना हो। खराब ना होने का क्या मतलब है, जो आपका रेफ्रिजरेशन इवेपोरेटर में जब घूमता है ना, तो वो क्या करता है, उस दूध की लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि उसकी फॉर्म बदल सकता है, मतलब दूध अदरवाइज खराब हो जाएगा। तो जो उसकी लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो आई थिंक आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हाँ लेटेंट हीट कहाँ काम आती है। वैसे ही कंडेंसर में होता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। Here it is the definition of thermodynamics: heat, sensible heat, latent heat. तो गाइस, जब हम बात कर ही रहे हैं हीट के बारे में, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ हीट कैसे होती है। तो मूवमेंट ऑफ हीट 3 तरीके से होती है। जैसे रेफ्रिजरेशन फील्ड में मूवमेंट ऑफ हीट की हम बात अभी कर ही रहे थे, तो आपको मैं ये बता देता हूं कि मूवमेंट ऑफ हीट होती कैसे है। हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह 3 तरीके से। मूवमेंट ऑफ हीट का मतलब यही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये 3 तरीके से होती है। कंडक्शन का क्या मतलब है कि जब सपोज करो कि हमने एक चूल्हे के ऊपर या एक पतीला चढ़ाया हुआ है, तो नीचे से आपने गैस ऑन करी और आपने थोड़ी देर बाद देखा कि पतीले के टॉप पे भी गर्माहट आ गई, है ना। अब नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो वो हो कैसे रहा है, तो जैसे सॉलिड का क्या कर रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर कर रहा है, बट वो है किसमें, सॉलिड फॉर्म में। तो जब भी हीट ट्रांसफर करती है सॉलिड फॉर्म में, उसे हम कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन जब भी हीट ट्रांसफर करेगी लिक्विड फॉर्म में, मतलब लिक्विड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर कर रहा है, उस केस में हम बात करते, उसे बोलते हैं हम कन्वेक्शन। कि पतीले में आपने पानी रखा और वो पानी उबलने लग गया। अब उबलने कैसे लग गया, जब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफर होगी तो तभी तो वो उबलेगा ना, तभी तो वो गर्म होएगा ना। तो वो जो लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो रही है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। नाउ द थर्ड वन इज रेडिएशन। तो रेडिएशन भी बहुत सिंपल है। कोई जैसे रेडिएशन तो शब्द तो सुना ही होगा आपने। रेडिएशन का क्या मतलब होता है कि आपकी हीट ट्रांसफर कर रही है बट थ्रू स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है, जहां पे सॉलिड और लिक्विड नहीं है, बाय एयर आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है। मतलब एग्जांपल ले लो आप अपने माइक्रोवेव को, तो उसमें एक मैग्नेट्रॉन लगा होता है जो कि हीट वेव फेंकता है, एक उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव, जिसमें एक हीट होती है और वो आपके जो भी आपने अंदर सामान रखा होता है
उसे वो गर्म करता है, तो करता क्या, हीट फेंकता है और उस पर स्ट्राइक करता है, आपके सामान पे टकराता है, तो होता क्या है, उस हीट से आपका सामान जो भी आप उसके अंदर रखते हैं वो गर्म हो जाता है, सिंपल। तो जब भी हीट ट्रांसफर करेगी आपके स्पेस में एयर थ्रू एयर, और उसमें हो और या कह लो कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी कैरी करके चलेगी, उस केस में हम उसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। सो इन 3 तरीकों से हम हीट ट्रांसफर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एट द एंड मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, हमें नेचुरल एयर कंडीशन सिस्टम की जरूरत है, नेचुरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जरूरत है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।